बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्यभट्ट चैप्टर रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चतुर्दशा पाठ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई है। और सबसे पहले हम लोग पाठ के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसके बाद फिर इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को समझेंगे, कठिन शब्दों को जाना जाएगा। तो इसकी पुनरावृत्ति शुरू करते हैं आर्यभट्ट पाठ की। तो शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। तो यहाँ की अमूल्य निधि जो है वो ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संपोषित किया, यानी कि इस परंपरा को और समृद्ध किया। भारत के प्रबुद्ध मनीषियों ने तो इस परंपरा को संपोषित किया, उसे और अधिक समृद्ध किया। बुद्धिजीवी लोगों ने, प्रबुद्ध मनीषियों ने, विद्वान लोगों ने, इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे अर्थात सबसे आगे थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोग था। आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। दशमलव पद्धति, इसको जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रयोग किया और इसमें जो है आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। तो उस समय आर्यभट्ट ने नई खोज की थी और उस समय जो है लोग इनका बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि वो उनके विचारों को तुरंत मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो उन्होंने किस प्रकार लोगों को उदाहरण देकर समझाया और उसके बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में, अपनी खोज के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। और इसमें जो है सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विद् आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। यहाँ पर ये बताया गया है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते, ऐसा इस संसार में, लोके मतलब संसार में देखा जाता है। परम न अनेन, परंतु इससे, न मतलब नहीं, अवबोध्यम अस्ति, ये पता चलता है, ये जानना चाहिए, इससे ये नहीं जानना चाहिए। यत् मतलब कि सूर्यो गतिशील इति, सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, या अपने अक्ष पर, घूर्णति मतलब घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, ये जो है अब सिद्धांत स्थापित हो चुका है, अर्थात ये सबने मान लिया है, यह सिद्धांत जो है ये पूरी तरह से सही है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन, पहले, येन प्रवर्तिता, जिसने प्रवर्तित किया, जिसने बताया, स आसीत्, वह था,
महान गणितज्ञ। महान गणितज्ञ वे थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट। तो इस तरह से ये महान गणितज्ञ जो थे वो ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट थे। तो यहाँ पे लोके अर्थात संसार में, यहाँ पे लोके इसका अर्थ है संसार में, लोके अर्थात संसार में, और अवबोध्यम, अवबोध्यम मतलब समझने योग्य, जानने योग्य। अवबोध्यम जानना चाहिए, इससे ये नहीं जानना चाहिए। अवबोध्यम का अर्थ है जानना चाहिए, जानना चाहिए। अवबोध्यम मतलब जानना चाहिए। अचलः, अचलः का अर्थ होता है स्थिर। अचलः, अचलः का अर्थ है स्थिर, और चला मतलब अस्थिर, गतिशील। चला का अर्थ होता है गतिशील, जिसमें गति हो, मूवमेंट हो, गतिशील। चला मतलब गतिशील, और जो एक जगह पर स्थिर ना हो। स्वकीय यानी कि अपने, तो स्वकीय का अर्थ होता है अपने। स्वकीय, स्वकीय का अर्थ है अपने, स्वकीय अपने। अक्षय, तो सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय अक्षय, ये जो अपने अक्ष पर घूर्णति, घूमती है। सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत, अब ये सिद्धांत स्थापित हो चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तिता जिन्होंने चलाया, स आसीत वह थे, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, महान गणित के विद्वान, ज्योतिर्विद और ज्योतिष के ज्ञाता आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता, पृथ्वी स्थिर है यह परंपरा से प्रचलित थी, अर्थात पहले से जो है वो लोग मानते आ रहे थे कि पृथ्वी स्थिर है। तो ये जो है पहले से चला आ रहा था, ये परंपरा जो है वो सभी मानते थे, और यही मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है। तीन प्रत्यादिष्टा, तो इसका खंडन उन्होंने किया। जो रूढ़ी परंपरा, जो रूढ़ी हो चुकी थी, लोग जो हमेशा ये मानते थे कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है, तो इसका खंडन उन्होंने किया। तीन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया। यत मतलब कि गतिशीलायाम, गतिशीलायाम चलती हुई, नौकायाम नाव में, उपविष्टः मानवः बैठे हुए मनुष्य, चलती हुई नाव में बैठे हुए मनुष्य, नौकाम अपनी नाव को, जो चलती हुई नाव है उस नाव को, स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करते हैं। तो वो जो है उस नाव को स्थिर अनुभव करते हैं। अन्यान च पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति गतिशील जानते हैं। तो इस तरह से वो इस चलती हुई नाव को वो सोचते हैं कि नाव नहीं चल रही है, आगे की वस्तुएं चल रही हैं, और इसी तरह से नाव में बैठे हुए मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति नाव को स्थिर अनुभव करते हैं। अन्यान च पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति गतिशील जानते हैं। एवमेव इसी तरह से गतिशीलायाम पृथिव्याम, और उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर अवस्थितः मानवः बैठे हुए मनुष्य, पृथ्वी को, धरती को, स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करते हैं। सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि ग्रहों को,
गतिशीलान वेत्ति, चलता हुआ मानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये सिद्धांत स्थापित किया, लोगों को उदाहरण देकर बताया कि जिस तरह से चलती हुई नाव में बैठे हुए मनुष्य नाव को स्थिर मानते हैं, और उसी तरह से ये चलती हुई पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। तो सूर्य आदि ग्रह चलते हैं ऐसा वो मानते थे। तो और इसीलिए जो है पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भी ये मानते हैं कि पृथ्वी गतिशील नहीं है। अब इनके जीवन के बारे में बताया गया है। 476 ख्रीस्ताब्दे 476 ख्रीस्ताब्दे ईस्वीय सन में षट्सप्तत्यधिक शततमे वर्षे, तो षट्सप्तति यहाँ पर 400 वर्षे, चतुःशततमे का अर्थ है 400 और षट्सप्त अधिक यानी कि सप्तति कहते हैं 70 को, और षट अधिक यानी कि 76। 476 ईस्वीय सन में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनैव विरचिते, उनके रचे गए, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ 3 उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसि, त्रयोविंशति का अर्थ है 23 वर्ष की, वयसि मतलब आयु में, विरचिता मतलब रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते, ज्ञात होता है, यत मतलब कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र से निकलकर, आर्यभट्टस्य वेधशाला, आर्यभट्ट की वेधशाला यानी कि उनके प्रयोगशाला, जहाँ पर वो अपना खोजबीन करते थे, जहाँ पर वो शोध कार्य करते थे, तो वेधशाला आसीत, तो पाटलिपुत्र से निकलकर आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, और इससे ये अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत मतलब कि तस्य कर्मभूमि, उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट से योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित और ज्योतिष के संबंध में है। यत्र, जहाँ संख्यानाम आकलनम, यहाँ पे संख्यानाम आकलनम, संख्याओं का आकलन, ज्योतिर्विद, यहाँ पे जो है प्रत्यादिष्टा यानी कि खंडन किया गया, प्रत्यादिष्टा खंडन किया गया। और वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की जो पाठशाला होती है। आकलनम मतलब होता है गणना, आकलनम, आकलनम का अर्थ है यहाँ पर गणना। आकलनम गणना, तो जहाँ पर के गणितीय पद्धतियाँ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं आर्यभट्ट से योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष के संबंध में है। यत्र मतलब जहाँ, संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं की गणना, यहाँ पे आकलनम का अर्थ होता है गणना, जहाँ संख्याओं की गणना महत्वम आदधाति महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसति स्म, विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम,
और गणित की पद्धति से की गई गणना पर आधारित ही उनके द्वारा प्रतिपादित ये प्रतिपादित किया गया। यद मतलब कि ग्रहण में राहु केतु नामकौ दानवौ, राहु केतु नाम के राक्षस, नास्ति कारण नहीं है, तत्र तो वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी यही 3 कारण हैं। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, घूमती हुई पृथ्वी जब चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से उसके परिक्रमा पथ में पृथ्वी के आ जाने से संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन, यदा मतलब जब, पृथिव्याः पृथ्वी की, छायापातेन छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दृश्यते मतलब दिखाई देता है। तो यहाँ पे दृश्यते का अर्थ होता है दिखाई देता है, दिखाई देता है। दृश्यते दिखाई देता है। समाजे मतलब समाज में, नूतना नाम विचाराणाम, नए विचारों को स्वीकार करने में, प्रायः अधिकतर, सामान्य जना, साधारण लोग, काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में जब भी कोई नई विचारधारा आती है, कोई नई खोज होती है, तो उसे लोग तुरंत नहीं मानते हैं, उसके लिए जो है वो पहले उसका विरोध करते हैं, और जब तक उनको विश्वास न हो जाए तब तक उसे नहीं मानते हैं। तो यही आर्यभट्ट के साथ भी हुआ। समाज में इनके नए सिद्धांतों को, इनके नई खोज को सामान्य लोग बहुत कठिनाई से उसको स्वीकार करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते थे, और इसीलिए ये उदाहरण के माध्यम से समझाते थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम, और वह अपने आप को ज्ञानी मानने वाले, विद्वान मानने वाले ऐसे ज्ञानियों के उपहास पात्रम जाता, उपहास के पात्र बने। पुनरपि फिर भी, तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि, कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी यानी समय के पार जाने वाली, जो भविष्य में जिन चीज़ों को लोग जिसके बारे में जानते, खोज करते, तो उसको उन्होंने पहले ही समझ लिया था और उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उनकी दृष्टि कालातिगामिनी थी। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिक, तस्मिन् उनके, तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांतों के प्रति समादरः प्रकटितः, आदर प्रकट कर रहे थे। अस्मादेव कारणात्, और इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ये किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः, वास्तव में भारतीयों के गणित परंपराया, भारतीय गणित परंपरा में
अथ च इसके बाद विज्ञान परंपरया असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, ये एक शिखर पुरुष थे। और इसके बाद इस तरह से आर्यभट्ट जो है अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए और उसको मानने के लिए लोगों को बहुत सारे उदाहरण दिया करते थे, जिससे कि उन्हें विश्वास हो कि ये सिद्धांत सही है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न करेंगे और इसमें जो है एक पदेन उत्तरत है पहला, सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है। उदेति का अर्थ होता है उदय होता है, तो सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति। सूर्यः यहाँ पर पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरत, यहाँ पे हो जाएगा पूर्व दिशायाम उदेति। और अब है ख, आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी, पाटलिपुत्रे। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कः अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विच कौन थे, आर्यभट्ट। और ख है आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। और अंग है अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट। पूर्ण वाक्य में उत्तर, यहाँ पे पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर हम लोग मौखिक रूप से करेंगे। और इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि कह सुस्थापिता सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है, तो प्रथम अनुच्छेद में यहाँ पे दिया है कि सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है वो सुस्थापित है कि पृथ्वी चला है और सूर्य अचल है। चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कैसे होता है, तो ये अभी हम लोगों ने अनुच्छेद में पढ़ा था कि सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, सूर्यम सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमन्त्याः घूमती हुए पृथ्वी के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से आ जाने से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो यदा मतलब जब पृथिव्याः छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। और इसी तरह से यहाँ पे सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, दूसरे के ग में पूछा गया है कि सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है, तो पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रस्य समागतस्य, आए हुए चंद्रस्य, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तस्य छाया पातेन, उसकी छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
और अब है इसका अगला प्रश्न, दूसरे का घ। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ? तो आर्यभट्ट का विरोध समाजे नूतनानां विचाराणाम, समाजे समाज में, नूतनानाम नए, विचाराणाम विचारों को, स्वीकार करने में, प्रायः नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तो यहाँ पर समाज में नूतन विचारों, नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवति, अतः आर्यभट्टस्यापि विरोधम अभवत्। और दूसरे का अंग है प्रश्न, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृतम्। तो यहाँ पर आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, क सूर्यः पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि। पृथ्वी स्थिर रहती है, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ि है। तो यहाँ पे तीसरे के क में उत्तर 3 के क में कस्याम, और ख में पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि, तो कया। और ग आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबद्धः वर्तते, तो केशाम आ जाएगा रेखांकित की जगह पे। और फिर है समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना, तो यहाँ पर हो जाएगा के। और फिर है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, तो पृथ्वी सूर्ययोः की जगह पर हो जाएगा कयोः। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न को हम लोगों ने किया। चौथे प्रश्न में है खाली जगह भरना है, जैसे कि नौकाम पृथ्वी तदा चला अस्तम, ये पद दिया हुआ है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पे चौथे में उत्तर 4, तो पृथ्वी यहाँ पे अस्तम हो जाएगा, क में अस्तम। सूर्य अचल पृथ्वी च चला। ग है स्वकीय अक्षय घूर्णति पृथ्वी। और घ है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा, यदा है तो यहाँ पे तदा। और अंग है नौकायाम उपविष्टः मानवः, नौकाम नाव को। स्थिराम अनुभवते, स्थिर अनुभव करते हैं। और अब है इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न संधि विच्छेदम कुरुत, इसको मौखिक रूप से हम लोग करेंगे। ग्रंथो अयम
ग्रंथः अयं सूर्याचलः सूर्य अचलः तथैव तथा एव कालातिगामिनी काल अतिगामिनी प्रथमोपग्रहस्य प्रथम उपग्रहस्य। और 6 का अ है अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। उदयः का अस्तः, अचलः का चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पातालस्य। और 6 का आ है अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठार्थ चित्वा लिखत। संसारे विश्वे, लोके यहाँ पर होगा लोके, इदानीम अधुना, वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निकटम, गणनम आकलनम, राक्षसौ दानवौ। और यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न दिया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य आधृत्य वाक्यानि रचयत। तो दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। तो बहुत सारे इससे वाक्य पाठ में भी दिए हैं और अपने से भी बनाया जा सकता है। तो छात्र इसे स्वयं करेंगे। तो आज का ये वीडियो हम लोग इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।